जय गिरिराज जी दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आपको ले चलता हूँ एक ऐसी पवित्र भूमि पर जहाँ पत्थर भी प्रेम में पिघल जाते हैं, जहाँ बाल गोपाल स्वयं पर्वत उठाकर भक्तों की रक्षा करते हैं और जहाँ विराजते हैं श्रीनाथ जी महाराज। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गोवर्धन की पावन भूमि पर स्थित श्रीनाथ जी मंदिर का। एक ऐसा मंदिर जिसकी कहानी सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि प्रेम, चमत्कार और भक्ति का संगम है। तो जानते हैं श्रीनाथ जी कौन हैं। श्रीनाथ जी कोई साधारण मूर्ति नहीं है, वे स्वयं नंदलाल श्री कृष्ण का बाल स्वरूप है। उनकी प्रतिमा में जो वे आपको क्षण भर में दिखाई देगा, वह नन्हे श्री कृष्ण ने अपनी छोटी सी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया था ताकि इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों की रक्षा कर सकें। ये वही कथा है जो हम सब ने बचपन में सुनी है। जब इंद्र देवता ने गुस्से में मूसलाधार बारिश भेजी, तब गोपाल ने खेल खेल में संकल्प लिया और साथ ही धरती पर प्रेम और भक्ति की शक्ति का चमत्कार दिखा दिया। अब बात करते हैं उस चमत्कारी मूर्ति की जो गोवर्धन पर्वत से ही प्रकट हुई है। कहते हैं कि 14वीं सदी में श्रीनाथ जी की मूर्ति गोवर्धन पर्वत से प्रकट हुई थी और तब से लेकर आज तक यह मूर्ति अनगिनत भक्तों की आस्था का केंद्र बनी हुई है। गौर करने वाली बात यह है कि पहले यह मूर्ति गोवर्धन में ही विराजमान थी, लेकिन मुगल आक्रमणों के समय संत वल्लभाचार्य जी के वंशजों ने श्रीनाथ जी को सुरक्षा हेतु राजस्थान के नाथद्वारा पहुंचा दिया। लेकिन गोवर्धन में अब भी श्रीनाथ जी का मूल स्थल अत्यंत श्रद्धा और भक्ति से पूजा जाता है। कहा जाता है कि जब भी कोई सच्चे मन से गोवर्धन परिक्रमा करता है, श्रीनाथ जी स्वयं उसके कष्ट हर लेते हैं। गोवर्धन परिक्रमा लगभग 21 किलोमीटर की यात्रा है, लेकिन जो इसे कर चुका है वो जानता है कि ये थकान की नहीं, प्रेम की यात्रा है। हर कदम पर श्रीनाथ जी का साथ महसूस होता है। गोवर्धन पर्वत जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था, उसी पर्वत पर एक दिन कुछ ग्वाले और अपने पशुओं को चराने ले गए। अचानक उन्होंने देखा कि पर्वत की चट्टानों के बीच से एक अजीब चमत्कार पत्थर बाहर निकल रहा है। वो कोई आम पत्थर नहीं था, उसमें मानो किसी दिव्य चेहरे की झलक थी। धीरे धीरे उस पत्थर का आकार कुछ इस तरह बनने लगा जैसे कोई बालक एक हाथ ऊपर उठाए खड़ा हुआ है, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है। तभी कुछ साधु संतों को स्वप्न दर्शन हुए कि श्री कृष्ण का बाल स्वरूप स्वयं गोवर्धन से प्रकट हो रहा है। यह मूर्ति कोई और नहीं, श्रीनाथ जी है। इसी बीच वल्लभाचार्य जी को भी एक दिन दिव्य संकेत मिला कि गोवर्धन पर्वत पर स्वयं श्रीनाथ जी प्रकट हुए हैं और उन्हें जाकर सेवा संरक्षण करना होगा। जब वल्लभाचार्य जी वहां पहुंचे तो उन्होंने उस मूर्ति को देखा और उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। एक बालक के रूप में श्री कृष्ण पर्वत से प्रकट होकर मानो कह रहे हैं, मेरे भक्तों, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं गया, मैं आज भी यहीं हूँ। श्री वल्लभाचार्य जी ने श्रीनाथ जी की पूजा अर्चना शुरू की और मूर्ति को आंशिक रूप से बाहर निकलवाया गया। शुरुआत में केवल चेहरा और एक हाथ और जो पर्वत उठाए हुए ही प्रकट हुआ था। यही कारण है कि श्रीनाथ जी की मूर्ति पे आप उन्हें एक हाथ ऊपर उठाए देख सकते हैं। वल्लभाचार्य जी के वंशजों ने उस स्थान पर मूल श्रीनाथ जी की मंदिर की स्थापना की, जहां सेवा, भोग, आरती पूरे पुष्टि मार्ग नियमों के अनुसार होने लगी। हर दिन श्रीनाथ जी को शिशु की तरह स्नान कराया जाता, उन्हें झूला झुलाया जाता, दूध दही का भोजन लगाया जाता। ऐसा प्रतीत होता जैसे श्री कृष्ण भगवान स्वयं बालक के रूप में खेल रहे हों। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि श्रीनाथ जी यहाँ से नाथद्वारे कैसे पहुँचे। सन 1670 के आसपास भारत में मुगल सम्राट औरंगजेब का आतंक बढ़ चुका था। उसने भारत की हिंदू संस्कृति, मंदिरों और मूर्तियों को नष्ट करने का बीड़ा उठाया था। औरंगजेब का अगला निशाना था गोवर्धन पर विराजमान श्रीनाथ जी की चमत्कारी मूर्ति। उस समय वल्लभाचार्य जी के वंशज ने एक बहुत ही कठिन निर्णय लिया। श्रीनाथ जी को यहाँ से कहीं और ले जाना होगा जहाँ वे सुरक्षित रह सकें। रात के अंधेरे में अत्यंत गोपनीयता के साथ श्रीनाथ जी की मूर्ति को रथ पर स्थापित किया गया और यहाँ से नाथद्वारे ले जाया गया। इसी जगह से श्रीनाथ जी मंदिर के लिए ऊपर जाया जाता है, पर यहाँ पर श्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए एक नियम लागू होता है। आप पहले गिरिराज जी की शिला को अपने माथे से लगाएं और उनसे क्षमा मांगें, क्योंकि अब हम उनके ऊपर चढ़ने जा रहे हैं, जो कि गलत है, परंतु ऊपर मंदिर है इसलिए हमें चढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम गिरिराज जी को स्पर्श करके उनसे क्षमा मांगते हैं कि हे गिरिराज प्रभु, हमें अपने ऊपर चढ़ने के लिए आज्ञा दीजिए और हमें क्षमा कीजिए अगर हमसे कोई पाप बनता है। इस जगह पे आपको अपनी ज़िंदगी में एक बार ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि इस जगह पे इतनी शांति मिलती है और जो गिरिराज बाबा का जो एक रियल रूप है वो देखने को मिलता है।
धीरे धीरे हल्की हल्की सांस लेते हुए आप इन पे चढ़ते हुए ऊपर जा सकते हैं। फिर भी ध्यान से और धीरे धीरे रुक रुक कर जाइए, क्योंकि आप फिसल भी सकते हैं। और आप देख सकते हैं कितना भव्य नज़ारा है, इतना प्यारा नज़ारा आपने कभी नहीं देखा होगा। ये मंदिर का एंट्रेंस गेट आ चुका है और ये आप देख रहे हैं गिरिराज बाबा को। बोल श्री गिरिराज धरण की जय। ये आप पीछे सीढ़ियाँ देख सकते हैं, इन्हीं सीढ़ियों से चढ़ के हमें ऊपर मंदिर में जाना पड़ेगा, एक तरफ से जाने का और एक तरफ से उतरने का। और हम अब आ चुके हैं मंदिर के ऊपर और थोड़ी ही देर में आपको मंदिर दिखेगा। और ये आप देख रहे हैं कितना प्यारा मंदिर है, बहुत ही भव्य, बहुत ही शांत। यहाँ से आपको हमेशा ही पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। और ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये तो है घी का कुआं, आप देख सकते हो। यहाँ पे घी रखा जाता था और यहाँ पे भट्टी रखी जाती थी। और ये आप जो दूसरा देख रहे हैं, ये तेल का कुआं है, यहाँ पे तेल रखा जाता था। आज के टाइम में यहाँ पे थोड़ी साफ़ सफाई नहीं है, क्योंकि अब नीचे से ही सारी चीज़ें डायरेक्ट आती हैं ऊपर। और ये आप देख रहे हैं, ये कल्प वृक्ष है। ये आन्योर का नज़ारा। अच्छा, एक बात और बताता हूँ इस मंदिर की, कि इस मंदिर के एक तरफ तो आपको आन्योर दिखेगा, ये जो लोग जा रहे हैं परिक्रमा लगा रहे हैं, ये आन्योर है। और एक तरफ है जतीपुरा, तो ये एकदम सेंटर में है। और ये से यहाँ की सबसे ऊंची जगह बताई जाती है। यहाँ से आपको चारों तरफ पूरा गोल दिखेगा, सबसे ऊंची जगह है यहाँ की। और आप ये देख रहे हो, ये है आन्योर। ये है जतीपुरा और मंदिर बिल्कुल सेंटर में है, बीच में है बिल्कुल मंदिर। ये हम लगा रहे हैं मंदिर की परिक्रमा। आप लोग जब आएंगे तो आपको भी एक परिक्रमा कम से कम लगानी चाहिए। वैसे आप 4 भी लगा सकते हैं, 7 भी लगा सकते हैं। बहुत ही शांति, शुद्ध वातावरण। बोल श्री गिरिराज धरण की जय। ये आप देख रहे हैं, मंदिर के अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, तो हमने जो भी फुटेज बनाई है वो बाहर से बनाई है। मंदिर के अंदर श्रीनाथ जी का बिस्तर लगा हुआ है और ऐसा बताते हैं कि श्रीनाथ जी रात में शयन करने आते हैं यहाँ, मतलब दिन में जो दर्शन होंगे वो नाथ द्वारे में होंगे। ये आप देख रहे हैं, यही गुफा है जिसके जरिए रात में श्रीनाथ जी भगवान यहाँ सोने के लिए आते हैं। बताया जाता है कि यही गुफा नाथ द्वारे से जुड़ी हुई है, यहीं से सीधा नाथ द्वारे जाते हैं। काफ़ी लोगों ने इसके अंदर जाने के रिसर्च भी की है, बहुत से लोग यहाँ पे अंदर गए हैं पर उनको कुछ भी नहीं दिखा, कोई प्रूफ नहीं कर पाए। और कुछ लोग तो पता नहीं क्या हो गया है उनको कि उन्होंने दर्शन कर लिए हैं या क्या है, कि वो अब किसी से बोल नहीं पाते, मतलब बता नहीं पाते कि उन्होंने क्या दर्शन किया है। तो यहीं पे हमारा ये ब्लॉग ख़त्म होता है। मुझे लगता है आपको वीडियो अच्छी लगी हो। जय गिरिराज जी दोस्तों।